हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मनव्वर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर हफ्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़िला मेरठ की बड़ी हस्ती जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई अचीवमेंट प्राप्त किया है उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। इसी सिलसिले में मैं पूर्व प्रधान ग्राम सलापुर माजिद चौहान से आपको आज मिलाने वाला हूँ। ये फायर ब्रांड शख्सियत हैं और विपक्ष के इकलौता चेहरा हैं। आइए जानते हैं उनके विचार और उनके बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे मुकाम हासिल किया। तो आइए प्रधान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है माजिद प्रधान ग्राम सलापुर पूर्व प्रधान। तो प्रधान जी, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए, अपने बारे में कोई परिचय दीजिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा नाम माजिद चौहान है। मेरे वालिद साहब का नाम मुखिया वसीम मोहम्मद। जी जी। एक छोटा सा गाँव है, मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी का मिक्सअप गाँव है सलापुर। जी जी। जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी। मैं वहाँ का निवासी हूँ और हमारा गाँव एक विकसित गाँव में जाना जाता है एजुकेशन के मामले में, जॉब वगैरह के मामले में। तो प्रधान जी, थोड़ा सा अपना जो है एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन का आपने क्या किया है? मेरी एजुकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। सन 2011 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। जी जी जी। वेरी गुड। और अब थोड़ा सा ये बताइए कि आपका थोड़ा सा संघर्ष बताइए, मतलब कैसे आप प्रधान पद के उम्मीदवार बने और ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी आपको, इसके बारे में बताइए। संघर्ष तो लाइफ में बहुत रहा है जी। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसी से पहले जी। मैं एक जॉब करने के लिए नोएडा गया। जी जी। जॉब से मैंने शुरुआत की। जी। छोटी सी जॉब थी। अच्छा जी, उस जॉब से मैंने शुरुआत की। अच्छा। लगभग 6 महीने मैं जॉब में रहा। अच्छा। उसके कुछ समय बाद जी जी जी। जब मुझे लगा कि जॉब में लाइफ सेटल नहीं हो पाएगी, जो ड्रीम्स वगैरह है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जी जी। तो उनके फिर मेरे मन में एक विचार आया कि बिजनेस की शुरुआत की जाए। अच्छा अच्छा। जी। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। मैंने आप ये बताइए कि आप प्रधानी पद के उम्मीदवार क्यों बने, मतलब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी आपको प्रधानी में? आप मतलब बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप अपनी जॉब करते हुए अच्छा खासी जॉब कर रहे थे, आप जो है गांव की राजनीति में आप फंसे, इस बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। दरअसल जब मैं जॉब करने के बाद में मैं बिजनेस में आया। बिजनेस में मैंने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया। जी जी। उसके कुछ समय बाद जी। जैसे गांव में बैठ जाते हैं शाम के टाइम आकर के सभी लोग, हम भी परिवार के कुछ सदस्य थे। जी जी। हम बैठे हुए थे तो मेरे सामने एक जिक्र आया कि अभी 1-2 दिन पहले जी हमारे वालिद साहब, जो एक संगठन हमारे गांव का है, राजनीतिक संगठन। जी जी। उस संगठन से हम लोग भी जुड़े हुए थे, या यूँ कह लीजिए वो संगठन हमारे साथ में जुड़ा हुआ था। जी जी। किसी मैटर को लेकर के हमारे वालिद साहब उनके पास में गए। अच्छा अच्छा। वहाँ उन्होंने अपनी बात रखी ले जा करके। जी जी। लेकिन उस संगठन से जुड़े हुए जो लोग थे, जी जी। काफ़ी घमंडी टाइप, हाँ हाँ। उन्होंने हमारे वालिद साहब की वहाँ इंसल्ट की। अच्छा अच्छा। ये जानकारी जब मुझे मिली, हाँ। उस वक्त मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई जी जी। कि इस संगठन के खिलाफ खड़ा होया जाए। अच्छा। ये संगठन गलत है। हाँ। जहाँ पर सच को गलत साबित करने वाले लोग रहते हैं। हाँ हाँ। और गलत को हमेशा सच सही साबित करने वाले लोग रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। सच के साथ में कोई रहता ही नहीं। हाँ। हमेशा गलत के साथ में अपनी ही बात बड़ी करनी। हाँ। तो जाहिर सी बात है, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब की जगह किसी और के भी वालिद साहब कोई भी बेटा होता तो इस स्टेप पर कदम उठाता कि वहाँ पर उन लोगों ने बैठा करके हमारे वालिद साहब की इंसल्ट की। तो आपने प्रधान जी इस तरह से मतलब मुहिम चलाई कि आप विपक्ष का मेन चेहरा बन गए और आप बाद में प्रधानी जीते भी। जी जी। तो इसमें कोई और बात कहना चाहेंगे, वो विपक्ष का मेन चेहरा आप कैसे बन गए, मतलब क्या वजह रही? जब ये मैंने आपको बताया कि जब मुझे इस वाली बात का मालूम हुआ कि उन लोगों ने, उस संगठन ने हमारे जो वालिद साहब की इंसल्ट की है। जी जी। उस वक्त मेरे मन में ये आया कि इस संगठन के खिलाफ खड़ा हो जाए। अच्छा अच्छा। मैंने
एक संगठन की शुरुआत की। अच्छा शुरुआत एक शेर याद आ रहा है मेरे जी, हाँ बताइए। कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर हाँ लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। हाँ ऐसे ही मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। मैं अकेला ही चला था हाँ और सिर्फ मन में ये लेकर के कि अल्लाह साथ है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए, लोग आते गए, मिलते बिल्कुल मिलते गए और एक मजबूत संगठन की शुरुआत की। अब जैसे आप ये है कि जैसे बहुत दिनों से हमारे गांव में सलाहपुर में 15-20 साल से मिथक चल रहा था कि एक पक्ष जो सत्ताधारी पक्ष है वो स्याह कर दे या सफ़ेद कर दे, सभी उसी का बोलबाला था। आपने वो मिथक कैसे तोड़ा, मतलब किन परिस्थितियों में तोड़ा? जब हमारी शुरुआत एक राजनीति की तरफ बढ़ी, जी जी, एक छोटे से संगठन के साथ, जी जी, उस वक्त हमारे गांव के जो भूतपूर्व प्रधान थे, जितने भी थे मेरे टाइम से पहले, हाँ, वो हमारे विपक्ष के साथ जुड़े हुए थे। जी जी, हमारा संगठन मतलब इतना मजबूत नहीं था, हाँ हाँ, लेकिन हमारे इरादे बुलंद थे। अच्छा अच्छा, हमने अपने इरादों को बुलंद किया जी। ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों का कहना था कि जो कर देंगे हम कर देंगे, अगर हम एक फूस का पुतला बना करके भी खड़ा कर देंगे मैदान में, तो वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसी बातें जब सुनने के लिए मिलती थी जी, तो ऐसा लगता था कि एक सच के साथ में ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जी जी, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि नहीं, सही का साथ देने वाले भी लोग हैं, सच भी जीत सकता है। चलो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। अब जैसे आप फिर बाद में प्रधानी पद जीत गए जी, तो इसके अब आप थोड़ा संक्षेप में आपने जो क्या क्या काम किए गांव में उनके बारे में बताइए, थोड़ा संक्षेप में बताइए क्या क्या आपने काम किए। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपको। जी जी, जब मैं चुनाव लड़ने की मैंने शुरुआत की जी, उस वक्त हमारी बस्ती एक छोटा सी गांव है, उसमें दो तीन धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, तो जो एक बस्ती है हरिजन बस्ती, एक बस्ती है, फिर वहीं पर वाल्मीकि बस्ती। जी जी, जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाते थे रात के टाइम, जैसे बातचीत करने के लिए, लोगों में बैठने के लिए, तो उन बस्ती के लोग मुझसे ये पूछा करते थे कि प्रधान जी आप चुनाव लड़ने के लिए तो आ रहे हैं, जीतने के बाद भी इधर को आओगे या नहीं आओगे? मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई, मुझसे पहले प्रधान भी तो आए होंगे यहाँ पर। तो लैट्रिन बनवाई गांव में, गांव का जो मेन रास्ता है वो भी वो काफ़ी टाइम से, मेरे कार्यकाल से भी लगभग 10-15 साल पहले से गांव का जो मेन रास्ता था वो खराब पड़ा हुआ था। जी जी, और मोस्टली जो भी प्रधान गाँव में, जी जी, और जो कि सबसे पहले मतलब इससे पहले कभी गाँव में जो है सोलर लाइट का विकास नहीं हुआ था। सबसे पहले मैंने अपने गांव में सोलर लाइट लगवाई। और शौचालय, जैसे आप बोल रहे हैं, शौचालय भी मैंने लगभग 300-350 के आसपास शौचालय बनवाए। जी हाँ, बहुत अच्छा। तो अब प्रधान जी ये तो आपके विकास की बात हो गई, और कोई विकास आपके जो है भूल रहे हो तो उसे बताइए। जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। जब मैं अपने जो हमारे
जाट बिरादरी के लोग हैं। जब मैं उस बिरादरी में गया, उन लोगों ने मेरे सामने एक बात रखी जी कि हमारा मंदिर है, हाँ हाँ वहाँ पर कच्चा रास्ता है, रास्ता बना हुआ नहीं है। अच्छा तो प्रधान जी हाँ आप इस रास्ते को लगवा देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मुझे अच्छा। बड़ी खुशी हुई इस वाली बात अच्छा। को सुन करके हाँ कि भाई एक तो धार्मिक स्थल था, हाँ हाँ दूसरा उस रास्ते पर भी एक दो मकान भी थे उस पर। अच्छा अच्छा तो मैंने सोचा बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, धार्मिक स्थल है। हाँ तो वो रास्ता भी मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा था। हाँ। उस रास्ते को अभी मैंने निर्माण कराया हाँ। और मंदिर का जो प्रांगण है हाँ हाँ उसमें भी इंटरलॉकिंग का अच्छा। कार्य किया जी। वह विकास तो आपने बहुत किए गांव में, जितना विकास आपके टाइम में हुआ है अभी तक किसी प्रधान पद के जो है किसी भी प्रधान ने अभी तक इतना विकास नहीं कराया है। तो प्रधान जी आप पे ये आरोप है कि आपके साथ जो संगठन था जी वो आजकल बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी क्या वजह रही कि आप उसे रोक नहीं पाए एक जगह? दरअसल जब मैं चुनाव लड़ रहा था जी जी उस वक्त मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, मेरे जो सामने प्रत्याशी थे जी जी वो हमारे खानदान के ही थे, रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। जी जी वो प्रत्याशी थे। जी जब मैं चुनाव जीत गया जी उसके बाद में जब दूसरी बार चुनाव की तैयारी हुई हाँ हाँ तो वो जो हमारे चाचा लगते थे वो हमारे पास आए, जी बोले कि इस बार जो है चुनाव मुझे लड़ा दो। हाँ हाँ भाई खानदान के एक ही खानदान के दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, अच्छा नहीं लगता, हाँ हाँ इसलिए हम अपने खानदान से एक ही उम्मीदवार चुन लेते थे और आप मुझे लड़ा दो इस बार। जी जी मुझे भी उनकी बात सही लगी, लेकिन मैंने उनसे एक बात बोली जी कि चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चुनाव लड़ लेंगे, हाँ। लेकिन चुनाव खानदान के हिसाब से ना लड़ करके जी चुनाव संगठन के हिसाब से लड़ा जाए। जी जी तो मैंने उनसे ये बात बोली कि आप अभी अपनी उम्मीदवारी जो है वो घोषित मत करो। अच्छा मैं संगठन से बात करूंगा, सब लोगों को अपनी पार्टी समिति संगठन हाँ हाँ उन सब लोगों को अपने साथ लेकर के आऊंगा, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सभी के सामने आपके नाम को डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा लेकिन एक अजीब बात लगी मुझे उनकी। जी। उन्होंने बोला कि दरअसल जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव लड़ रहा था तब वो प्रत्याशी जो इस योजना में उनके सामने आने वाले थे वो ये दोनों उस वक्त एक थे। हाँ हाँ तो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ा, हाँ हाँ या यूँ कह लो उन्होंने छोड़ दिया उनको। हाँ हाँ तो कहने लगे कि हम भी अपने संगठन को छोड़ करके आए हैं, अच्छा आप भी अपने संगठन को छोड़ करके आओ। हाँ हाँ मैंने उनको इस वाली बात का जो है हवाला भी दिया कि अगर मैं संगठन छोड़ करके आऊँगा तो वोटों का भी तो नुकसान होगा। जी जी तो उन्होंने ये वाली डिमांड रख दी हाँ कि आप अपने संगठन को छोड़ करके आओ, अच्छा अच्छा क्योंकि हमने भी अपने संगठन को छोड़ दिया है। हाँ हाँ यही वजह रही कि संगठन जब मैंने छोड़ा तो संगठन मुझसे अलग हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। यही वजह रही कि संगठन जो है अच्छा मुझसे अलग हो। जी अच्छा एक इल्ज़ाम और है कि अगर कहीं विपक्ष दावत में आता है तो आपने बहिष्कार कर रहे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ विपक्ष गांव का कोई आदमी उनकी दावत करेगा, तो मैं वहाँ दावत खाने नहीं जाऊँगा। इसके बारे में क्या सच है, क्या बात है, बताओ। लोग साहब, आरोप कहीं तक सच है जी लेकिन सच्चाई कुछ और है। अच्छा ये बात हकीकत है कि विपक्ष के जहाँ विपक्ष जाता है मतलब वहाँ मैं नहीं जाता जी किसी खाने पीने में, दावत वगैरह में। हाँ हाँ लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई कुछ और ही है। हाँ जो हमारे चाचा लगते हैं रिश्ते में, जो प्रत्याशी थे प्रधान पद के, जी जी जब चुनाव वो हार गए, उस हारने के बाद में उन लोगों ने एक मीटिंग की, एक पंचायत की गांव में, खानदान को बैठा करके, जी और खानदान के सामने एक बात रखी हाँ कि अगर खानदान में कोई भी विपक्ष की दावत करेगा, अच्छा। किसी शादी में, प्रोग्राम में या हाँ, किसी भी में बुलाएगा, हाँ हाँ तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। अच्छा जी खानदान को कोई आदमी नहीं बैठेगा, क्योंकि क्या था, हमने खानदान की पूरी जिम्मेदारी एक एज फैक्टर के हिसाब से मान लो, रिश्ते नाते के हिसाब से मान लो, उन पे सौंप दिया आपने। हाँ, या ये मान लो कि उनको तजुर्बा ज़्यादा था हमसे, हमने ना पूरी जिम्मेदारी खानदान की उन्हें सौंप दी थी कि भाई जो भी करेंगे आप भी करेंगे, हम आपके पीछे हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, हारने के बाद में एक पंचायत को बुलाया, खानदान की, गांव की नहीं, सिर्फ अच्छा। खानदान की, जी और बोला कि अगर वहाँ विपक्ष को बुलाया जाएगा वहाँ हम नहीं जाएंगे। अच्छा। मैंने उनसे मना की ये वाली बात, हाँ हाँ कि आप ये वाली बात गलत कर रहे हैं, हाँ दावत का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ऐसा आप करोगे
तो लोग टूटेंगे, किसी का मन रहेगा बुलाने का, किसी का नहीं रहेगा, आप इस मीतक को मत चलाओ। अच्छा अच्छा। ये गलत है। हाँ हाँ। उन्होंने उस पर इतनी जिद की कि हम लोगों को भी उस पर लब्बैक करना पड़ा। क्योंकि जब आप उनके पीछे हो गए। जी बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत कर दी। हाँ। पहला प्रोग्राम एक गरीब तबके के परिवार में हुआ। अच्छा। शादी का प्रोग्राम था। हाँ। उन्होंने अच्छा। खानदान वाइज सबकी दावत की, हाँ। लेकिन साथ के साथ विपक्ष में भी दावत कर दी। अच्छा। जब पहला प्रोग्राम था, हमने फिर उन लोगों को बुलाया, मतलब जो हमारे प्रत्याशी थे, जो हमारे चाचा लगते हैं। हाँ। मैंने फिर उनको बुलाया। मैंने बोला कि एक काम करो चाचा, हाँ। आप इस वाले मीतक को मत चलाओ। हाँ। ये कि भाई वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, हाँ। ये गलत है। आप भी चलो और हम भी चलते हैं। हाँ, सबको जो गरीब परिवार था वो हमसे मतलब थोड़ा सा क्लोजली था, हमसे अच्छा। मोहब्बत ज्यादा करता था, तो अच्छा। हम पर भी जोर पड़ रहा था उनके प्रोग्राम में ना बैठ पाने का। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के बाद फिर चुनाव आएंगे, लोग अगर ऐसे करोगे तो टूट जाएंगे, अगर उनके साथ में जुड़ करके चलोगे तो आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अगर वो उनको बुलाएंगे, विपक्ष को बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। हमने भी उनके साथ में हाँ कर दी। पहला प्रोग्राम एक गरीब परिवार में हुआ, फिर दूसरा प्रोग्राम फिर हमारे खानदान के अंदर फिर एक गरीब परिवार में होता है। वहाँ भी इन लोगों ने जाने के लिए मना कर दिया। हम भी इनके साथ, मतलब वो जाते रहे, आप नहीं, जब तक रुके। हाँ। लेकिन हुआ क्या, जो तीसरा प्रोग्राम होता है वो कुछ अमीर, उन लोगों से अमीर घर था वो, जिसमें एक शादी का प्रोग्राम होता है, वहाँ भी विपक्ष की दावत हो जाती है। अब क्या होता है, जब कानून बन रहा है तो सभी के लिए बराबर रहना चाहिए। अभी गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसके लिए जो कानून बदल जाएगा। सही बात, बिल्कुल। तो गरीब परिवार के लोगों में वो जान ही रहे, वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, जो अच्छा। अमीर परिवार ने जो एक प्रोग्राम कराया था, उसमें विपक्ष को बुलाया, वो लोग उस प्रोग्राम में चले जाते हैं। अच्छा। यहाँ से बिगाड़ की शुरुआत होती है। अच्छा अच्छा। मैंने इस चीज का ऑब्जेक्शन किया कि जब आप उन 2 गरीब परिवार में नहीं गए थे तो आपको यहाँ भी नहीं जाना चाहिए था। इस चीज का वो जवाब नहीं दे पाई। फिर उनका जो है वहाँ से आना जाना शुरू हो गया। मेरे ज़मीर ने इस बात को गवारा नहीं किया। मुझे लगा कि गरीब ये बात बोल देगा कि देखो हमने गरीब समझ करके छोड़ दिया और अमीर होके चले गए। बिल्कुल सही। मैं अपने मुहिम पर जो उन्होंने चलाया था, मैं उस मुहिम पर आज भी बरकरार हूँ। अगर विपक्ष को खानदान में, पूरे गांव में नहीं, खानदान में कोई बुलाता है, उस बात को कायम रखने के लिए कि मैं शुरू में 2 गरीब परिवारों में नहीं गया था, मैं किसी के यहाँ पर भी नहीं जाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे सगे ताया के लड़के की लड़की की शादी थी, मैं उसमें भी नहीं गया। चलो, आपकी बात बिल्कुल सही लगी। तो प्रधान जी, अब ये बताइए आगे क्या प्लान है फ्यूचर में आपका? फ्यूचर में क्या आप राजनीति में रहना चाहेंगे या गिव अप करेंगे क्या? साहब, अभी तो मेरा प्रोग्राम, मतलब मैं अभी फिलहाल तो जो बिजनेस में ही एक्टिव हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आपने ये सवाल पूछा है और भी कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई भविष्य का आप आगे क्या प्लान है राजनीति को लेकर के। जैसे जिला पंचायत के लिए मेरा मन पिछली बार भी रहा है, लेकिन किसी वजह से नहीं लड़ पाया था मैं। अच्छा अच्छा। इस बार भी पूरा मन है। अच्छा। और इंशाल्लाह देखो, अभी वक्त है काफी। अगर वक्त नजदीक आता है, और जब भी नजदीक आएगा, और सीट जनरल में रहती है, और सिचुएशन की भी बात है कि भी सिचुएशन अगर लगता है कि सही सिचुएशन है तो इंशाल्लाह जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा। चलो, बहुत अच्छा प्रधान जी। और जो नए लड़के राजनीति में, गांव की राजनीति में आना चाहते हैं, या कोई प्रधानी में उठना चाहता है, या आप उसको मोरल कैसे बढ़ाएंगे, मतलब उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, जब भी कोई राजनीति की शुरुआत करता है, शुरुआत तो देखो पहली शुरुआत होती है उसकी खुद के घर से। जी। उसके बाद खानदान, फिर गांव, उसके बाद बड़ी राजनीति, फिर गांव से बाहर निकल के फिर शहरों में, तो बड़ी राजनीति हो जाती है। लेकिन राजनीति हो, करियर हो, बिजनेस हो, या कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। और मुसीबतें भी काफ़ी आती हैं सामने, हालात भी ऐसे लगते हैं कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है यार, अब क्या करें, अब तो सब रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए एक अपनी तरफ से राय देना चाहूँगा कि दोस्तों, जब भी आपको ये लगे कि लाइफ के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, अब मेरे सामने कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहा है, उस वक्त आप नाउम्मीद मत होइए।
हाँ यही वो वक्त है हाँ। जो आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाब बना करके लेकर के जाएगा, एक नया रास्ता एक खोलेगा। नया रास्ता दिखाएगा आपको। हाँ। तो इंशाल्लाह घबराना नहीं है, हौसलों के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है प्रधान जी। तो दोस्तों, ये थे माजिद प्रधान, माजिद पूर्व प्रधान, ग्राम सलापुर, ज़िला मेरठ। आपको इनके विचार कैसे लगे इस बारे में हमें कमेंट्स करिए, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाइयों लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं इनके बारे में एक शेर कहना चाहूँगा, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद।